हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि होती क्या, इंट्रोडक्शन, देन फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमिशन एंड देन इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एक डिज़ीज़ क्या होती है। Any undesirable deviation from an organism's normal physical or physiological condition is referred to as a disease. Undesirable मतलब जो कि हम नहीं चाहते, जो हम डिज़ायर नहीं करते. Deviation मतलब कोई ऐसा चेंज. तो कोई ऐसा चेंज होना हमारी बॉडी में, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, या तो फिज़िकली बाहर से दिखने में या फिजियोलॉजिकली अंदर के बॉडी पार्ट्स में कोई ऐसा चेंज होना जो कि हम डिज़ायर नहीं करते, जो कि हम नहीं चाहते, उसको हम बोलते हैं डिजीज़. Diseases usually have specific signs and symptoms and are different from physical injuries in nature. तो हर एक डिज़ीज़ के अपने कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. लाइक कॉमन कोल्ड की अगर हम बात करें तो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हम सबको पता है, लाइक फीवर, कोल्ड, कफ, फैटीग, थ्रोट पेन. ये सब क्या है, सिम्टम्स है जो हमको बता रहे हैं उस डिजीज़ के बारे में. ये डिजीज़ के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये अलग होते हैं फ्रॉम एनी फिजिकल इंजरी. कोई फिजिकल इंजरी क्या हो गई, जैसे कि कोई भी चोट लग जाना किसी भी टाइप की, उससे ये डिफरेंट होता है. दस इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एन ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल स्टेट टू आइडेंटिफाई डिजीज सिम्टम्स. तो कोई भी डिजीज़ के सिम्टम्स को पहचानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि वो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली कैसे रहता है और नॉर्मल से डेविएटेड बिहेवियर क्या है. नॉर्मल से डेविएटेड बिहेवियर है कोल्ड, कफ, फैटीग, ये सारी चीज़ें. तो इनके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, हो सकता है उस पर्सन को कॉमन कोल्ड हो. तो ये हो गया डिजीज़. अब देख लेते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है. कम्युनिकेशन का मतलब तो आप सबको पता ही होगा. कम्युनिकेशन मतलब कि अपनी बात को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले पर्सन तक पहुंचाना, राइट. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस भी ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जो आपसे या किसी और से दूसरों तक फैल जाती हैं, पहुंच जाती हैं दूसरों तक. सो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस आर डिजीज़ेस दैट पास फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास हो जाती है. The pathogens that cause these diseases can spread in various ways. Pathogens क्या होते हैं? Pathogens are the disease causing organisms. जो भी organisms उस disease को cause कर रहे हैं वो pathogens कहलाते हैं. और ये spread बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये फैल सकते हैं, जैसे कि एयर से फैल सकते हैं, कॉन्टैक्ट से फैल सकते हैं, छूने से, चीज़ों को छूने से फैल सकते हैं, अलग अलग सरफेसेस से फैल सकते हैं, एनिमल से, इंसेक्ट बाइट से. ये सारे ज़रिए हैं पैथोजेंस के फैलने के. इन्फेक्शंस कैन वेरी इन सेवेरिटी. ना इन्फेक्शंस भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं. या तो वो माइल्ड हो सकते हैं, कम इंटेंसिटी के होंगे, एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं कि कोई सिम्टम ही नहीं दिखाएंगे, एक्यूट हो सकते हैं कि थोड़े से टाइम के लिए है, या लीथल हो सकते हैं, डेडली मतलब, लीथल मतलब इट इज़ गोइंग टू लीड टू डेथ, डेडली हो सकते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, सिवियरिटी के बेसिस पे कितने सिवियर हैं वो. इन्फेक्शियस डिजीजेज आर डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज पैथोजेंस, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया. यूजुअली ईच डिजीज इज कॉज्ड बाय सिंगल पैथोजन. एक डिजीज़ एक पैथोजन से होती है, बट कभी कभी 2-3 पैथोजेंस भी एक साथ में अटैक कर लेते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के, लाइक चिकन पॉक्स, मीजल, डिप्थेरा, इन्फ्लुएंजा, वुपिंग कफ, पर्टूसिस, सार्स एट्सेट्रा. नाउ यहाँ पर क्या है, पैथोजेंस. आप एग्ज़ाम में ऐसे ऊपर हेडिंग दे सकते हैं पैथोजेंस और उसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, एंड देन लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ पैथोजेंस और डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. तो अगर हम सेलुलर की बात करें कि जिसमें एक सेल होता है, वो है पैरासाइट, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्रोकैरियोट. और ए सेलुलर की बात करें जो कि नॉन लिविंग होती है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी और एनी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, बट इनसाइड वो लिविंग हो जाते हैं, लाइक वायरस एंड प्रायन. देन हम देखते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़.
ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप इसको एग्ज़ाम में पूरा अपने वर्ड्स में कियाइएगा। सबसे पहला क्या होता है, पैथोजन। पैथोजन जैसे कि मैंने बताया डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल में आता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। ये जो पैथोजन होता है इसको हम बोलते हैं द इन्फेक्शियस एजेंट, दैट इज़ इन्फेक्शन कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म जिससे इन्फेक्शन हो रहा है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल कर कर इन्फेक्शन को फैलाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर वो पर्टिकुलर पैथोजन रहने वाला है, वो डिवाइड करेगा, वो रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई करेगा, इंक्रीज हो जाएगा नंबर में। तो ये पैथोजन एक बार जब इन्फेक्ट कर देता है तो वो रहता कहाँ है, वो या तो लोगों में रहता है, एनिमल्स में रहता है, फूड, सॉइल, वाटर, ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पर पैथोजन्स रुकेगा, ग्रो करेगा, मॉडिफाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है। देन थर्ड आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। नाउ अब कैसे वो पैथोजन वो पर्सन या एनिमल की बॉडी से बाहर निकलेगा और दूसरी बॉडीज में जाकर इन्फेक्शन करेगा, उन तक पहुंचेगा, वो कैसे होगा, या तो कफिंग एंड स्नीजिंग से, छींकने से, खांसने से, या तो फिर बॉडीली सिक्रीशंस लाइक सलाइवा, यूरिन, सीमेन, ब्लड, ये कुछ बॉडीली सिक्रीशंस है जिससे कि फैल सकता है वो। इन सारे सिक्रीशंस में हमारा पैथोजन होता है, फीसीज से फैल सकता है। तो ये हो गए एग्जिट कैसे करेगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब बॉडी से हमारे बाहर कैसे निकलेगा, इन सब के ज़रिए निकलेगा। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है, या थ्रू वेक्टर्स होता है। ये तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए जान लीजिए, या तो इनडायरेक्टली मतलब एयर में प्रेजेंट था और हमने उसको इनहेल कर लिया तो फैल गया, या कोई वेक्टर के ज़रिए या कोई भी एनिमल लाइक मॉस्कीटो के ज़रिए वो फैल गया। तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन आता है पोर्टल ऑफ एंट्री। एक बार ट्रांसमिट हो गया तो अब वो एंटर करेगा दूसरे पर्सन की बॉडी में जो पहले नॉर्मल था, बट अब जिसको इन्फेक्शन होने वाला है। कहाँ से, मुंह से, या तो खाना खाते हुए, या तो खाने से वो आएगा, या तो फिर मुंह से अगर आप इनहेल कर रहे हैं उससे आ गया पैथोजन, या तो नोज़ से इनहेल करते हुए आ गया, या आइज़ से आ गया, या फिर स्किन में अगर कोई कट है या फिर कोई वूंड है उससे एंट्री हो गई। तो अब हो गई पैथोजन की एंट्री। नो ससेप्टेबल होस्ट। होस्ट क्या क्या होते हैं, मतलब कि जिसमें वो पर्टिकुलर पैथोजन आने के चांसेस हैं। तो जो ओल्ड लोग होते हैं उनमें, या फिर बच्चों में, या फिर जो जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है मतलब वीक होता है ड्यू टू एनी डिजीज़, या फिर किसी में भी आ सकता है ना। होस्ट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके अंदर वो पैथोजन आने वाला है। सो आई होप आपको फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि हम इसको प्रिवेंट पहले से कैसे रोक सकते हैं, या तो फिर अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसी स्टेज पे। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट इज़ कि अपने हाथ को धोइए, खाना खाने से पहले धोइए, खाना खाने के बाद धोइए। अगर आपने कोई डर्टी सरफेस को टच किया है तो भी उसको वॉश करिए और उसको ड्राई कर लीजिए इमीडिएटली। रेगुलरली अपने हैंड्स को वॉश करिए। देन वियर अ मास्क। अगर आप सिक हैं, बीमार हैं, अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आप एक मास्क पहन कर ही पब्लिक प्लेसेस पर जाइए या किसी से बात करिए। या तो फिर अगर आप कोई भी ऐसे पर्सन के पास हैं जिसको भी डिज़ीज़ है तो उससे खुद को बचाने के लिए भी आप एक मास्क पहन सकते हैं। देन क्लीन सरफेसेस रेगुलरली। आपको नहीं पता कि कब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके घर के कोई भी एक सरफेस पे आ गया है, तो उसको क्लीन करते रहिए रेगुलर बेसिस पर, अपने घर को सैनिटाइज करते रहिए। देन फोर्थ आता है कवर, कफ एंड स्नीज। अगर आप छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो मुंह पे हाथ रखिए, बेसिक मैनर्स होते हैं। या तो फिर एल्बो के पास में मुंह करके आप स्नीज या कफ करिए। देन फिफ्थ आता है वेंटिलेट योर हाउस। अपने घर के जो थोड़े से खिड़की दरवाजे हैं उनको खुला छोड़े ताकि फ्रेश एयर घर में आए, अंदर की एयर जो है वो बाहर जाए। एक तरीके से आपका जो घर है वो ब्रीडिंग ग्राउंड ना बन जाए, रिजर्वॉयर ना बन जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो एयर पास होती रहनी चाहिए।
देन सिक्स्थ आता है हेल्दी डाइट लिए, एक वेल बैलेंस्ड डाइट लीजिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। देन क्वारंटाइन इफ़ यू आर सिक, क्वारंटाइन कर लीजिए, अपने आप को बंद कर लीजिए एक रूम में अगर आप सिक हैं, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है, ताकि वो जो प्रॉब्लम है, वो जो डिज़ीज़ है वो दूसरों तक ना फैले। देन एट्थ इज़ वैक्सीनेशन प्रॉपर होने चाहिए, और इम्यूनाइजेशन, जो भी वैक्सीन आपको लगनी है एक पर्टिकुलर पैथोजन से बचने के लिए उसको ज़रूर लगवाइए, उसमें बिल्कुल भी देरी ना करिए। जो बच्चे हैं उनको सारी वैक्सीन्स लगवाइए, फ्यूचर प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए। नाइन्थ इज़ जो भी आप खा रहे हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, उनको प्रॉपरली आप वॉश करिए खाने से पहले, ऐसे ही ना खाइए, आपको उसके ऊपर कुछ जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो उसको क्लीन करिए प्रॉपरली एंड देन ही उसको खाइए। टेंथ इज़ टेक योर मेडिकेशन सीरियसली एंड कंज्यूम देम ऑन टाइम, टाइमली अपनी दवाइयाँ खाइए और जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है उसको सही करिए जल्द से जल्द। तो ये थे कुछ मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि डिजीज़ क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने में, एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इफ़ वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। दिस वॉज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।